Good morning student. In the previous video we had seen inverse of a matrix by using adjoint method. Now today we will learn inverse of a matrix by using elementary transformation. Before that we studied what is meant by elementary transformation. So see, elementary transformation means we can do operations on any two rows or any two columns. For example, see, first we consider here elementary row transformation. So these are the types of row transformations. First, Ri interchange with Rj. Here I and j represent the number of rows. For example, R1 interchange with R2. देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में जितने भी टाइप्स आते हैं वो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं. तो फर्स्ट आता है R1 इंटरचेंज विथ R2. मतलब कोई भी दो रो आप इंटरचेंज कर सकते हो. R1 की जगह पे R2 लिख सकते हो, R2 की जगह पे R1 लिख सकते हो. सेकेंड है K इंटू Ri. मतलब मल्टीपल नॉन जीरो स्केलर से हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू R2. मतलब सेकेंड रो को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है. और हाफ इंटू R3. मतलब यहाँ पे R3 को हमें 2 से डिवाइड करना है. नेक्स्ट है Ri प्लस Rj. दैट मीन्स एडिशन ऑफ एनी टू रोज. फॉर एग्जाम्पल R2 प्लस R3, R1 प्लस R3. किसी भी दो रो की आप एडिशन कर सकते हो. Ri माइनस Rj. किसी भी दो रो की आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो. R3 माइनस R1, R2 माइनस R3. नेक्स्ट है Ri प्लस माइनस K इंटू Rj. अब यहाँ पे क्या किया है देखो, सेकेंड जो रो है उसे मैंने K से मल्टीप्लाई किया है और उसे किसी दूसरे रो में ऐड किया या फिर सब्सट्रैक्ट किया. फॉर एग्जांपल R2 प्लस 2 इंटू R3. तो यहाँ पे मैंने R3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और ये फुल टर्म मैंने R2 में ऐड की है. तो ये होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन. और उसके बाद हमने क्या किया है, इसे दूसरे रो में ऐड किया है या फिर उसे हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. तो ये हो गया ऑपरेशंस बिटवीन एनी टू रोज. यही सेम प्रोसीजर आप कॉलम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो. अब इसमें क्या कौन सा पार्ट नहीं करना है वो बताती हूँ. सबसे पहले R1 प्लस 2. अगर आपको कोई नंबर चेंज करना है तो उसमें आप सिर्फ R1 प्लस 2, सिर्फ कोई एक नंबर ऐड नहीं कर सकते. आपको इस 2 के साथ कोई और रो भी होनी चाहिए कंपलसरी. सिर्फ कोई नंबर ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट आप नहीं कर सकते. सेकेंड पार्ट आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी दो रो का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो. या तो आप ऐड कर सकते हो या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हो या फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो. लेकिन किसी भी दो रो का मल्टीप्लिकेशन या फिर दो रो का डिवीजन आप नहीं कर सकते. तो ये तीन चीज़ें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है. तो ये आप यहाँ पे नहीं कर सकते. नाउ सी द elementary transformation. फर्स्ट पॉइंट, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स. तो यहाँ पे अगर रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है तो आप सिर्फ रो लिखोगे और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है तो सिर्फ कॉलम लिखोगे. सी, इफ द ith and jth rows of a matrix are interchanged, then we denote it as Ri interchange with Rj. For example, A is given. Here we interchange R1 as R2. तो R1 को हमें R2 की जगह पे इंटरचेंज करना है. R1 की जगह पे R2 लिखेंगे, R2 की जगह पे R1 लिखेंगे. देखो, दिस इज द फर्स्ट रो R1 एंड दिस इज सेकेंड रो R2. सो हियर वी इंटरचेंज R1 एज R2. तो देखो R1 की जगह पे R2 लिखा है, R2 की जगह पे R1 लिखा है. तो यहाँ पे हमने रोज इंटरचेंज किए. यहाँ पे एक नोट दी है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. अ रो कैन नॉट बी इंटरचेंज विथ अ कॉलम. रो का अगर इंटरचेंज आप कर रहे हो तो दोनों साइड में रो ही होनी चाहिए. एक रो है और एक कॉलम है, ऐसे नहीं चलेगा. रो को आप कॉलम में इंटरचेंज नहीं कर सकते. किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो या फिर किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो. लेकिन रो को इंटरचेंज करके कॉलम में कन्वर्ट किया तो ऐसे आप नहीं कर सकते हो. तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो. नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, multiplication of an element of any row or column by a non-zero scalar. If K is any non-zero scalar and row R1 is multiplied by a scalar K, then it is denoted as K into R1. For example, A is given, matrix A is given, and we have to convert this matrix A into 2 into R2.
सो 2 इंटू आर टू मीन्स सेकेंड रो को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. अब सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब R1 में कुछ भी चेंजेस नहीं है. सो R1 एज इट इज़ लिखा मैंने यहाँ पे 5 7 एंड R2 सेकेंड रो को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4. सो हियर वी गेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ स्केलर. नाउ थर्ड पॉइंट, adding the scalar multiples of all the elements of any row to the corresponding elements of any other row, then the transformation is symbolically denoted as like this. और रो की जगह पे अगर कॉलम्स होगा तो ये सिम्बॉलिकल फॉर्म ऐसे आएगा CI प्लस K इंटू CJ. मतलब किसी भी रो को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो और दूसरे रो में ऐड करते हो या फिर सब्सट्रैक्ट करते हो, तो ये आएगा हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड पॉइंट. For example, matrix A is given and we have to find here R2 plus 2R1. यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखो, जो स्टार्टिंग में लिखते हो चेंजेस उसी में होते हैं, या फिर आप ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हो R2 एरो करो R2 plus 2R1, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि चेंजेस किस में होंगे, R2 में होंगे. सिर्फ इतना लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर आपको डिटेल में चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो R2 इंटरचेंज विथ R2 plus 2R1. अब चेंजेस किस में है, R2 में है. R1 में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, तो R1 एज इट इज़ 2 5 एज इट इज़. R2 में क्या चेंजेस है, R2 प्लस 2 इंटू R1, मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसे R2 में ऐड करना है. तो देखो R2 एज इट इज़ 7 प्लस 2 इंटू R1 2. तो अब ये जो ऑपरेशन हो रहा है दो रो के बीच में हो रहा है, तो दो रो में से पहली जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखे मैंने 7 प्लस 2 इंटू 2, और रो की सेकेंड वैल्यू 8 प्लस 2 इंटू 5. यही इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किया. अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे ये नंबर्स मिल गए. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ सी द एग्जाम्पल्स. Apply the given elementary transformation on each of the following matrices. See, matrix is given and here we have to find C1 interchange with C2. So first we write here given matrix A equal to, we have to interchange columns C1 interchange with C2. तो यहाँ पे देखो कॉलम को इंटरचेंज करना है C1 और C2. अब कॉलम्स दिए हैं तो आपको यहाँ पे कॉलम्स कंसिडर करना है. दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम, एंड वी हैव टू इंटरचेंज फर्स्ट कॉलम एज सेकेंड कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम की जगह पे सेकेंड कॉलम आना चाहिए, सेकेंड कॉलम की जगह पे फर्स्ट कॉलम आना चाहिए. तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा. सो सी 4 minus 5 2 1. So here we interchange these two columns. Now see the second example. First we write given matrix as A equal to, अगेन R2 इंटरचेंज विथ R3. अब जैसे हमने कॉलम का इंटरचेंज किया वैसे ही यहाँ पे रो को इंटरचेंज करना है. कौन सी रो को इंटरचेंज करना है, R2 एंड R3 को इंटरचेंज करना है. सो फर्स्ट वी राइट गिवन मैट्रिक्स एज इट इज़. अगेन वी राइट हियर R2 इंटरचेंज विथ R3. अब R2 और R3 को इंटरचेंज करना है. R1 में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सो वी राइट हियर R1 एज इट इज़. R1 में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, तो R1 एज इट इज़ लिखा. नाउ हियर वी इंटरचेंज R2 विथ R3. सेकेंड रो को थर्ड रो में इंटरचेंज करना है. सो फर्स्ट वी राइट हियर थर्ड रो एज सेकेंड रो, एंड सेकेंड रो को यहाँ पे थर्ड रो की जगह पे लिखें. सो हियर वी इंटरचेंज R2 एज R3. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 3. मैट्रिक्स इज गिवन 4R3. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, R3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो गिवन मैट्रिक्स इज एज इट इज़ 4 इंटू R3. चेंजेस किस में है, R3 में है. सो फर्स्ट वी राइट R1 R2 एज इट इज़. R1 R2 में कुछ भी चेंजेस नहीं है, हमें सिर्फ R3 को चेंज करना है, वो भी 4 इंटू R3 करना है. सो R1 R2 एज इट इज़. नाउ मल्टीप्लाई थर्ड रो बाय 4. -3 इंटू 4 -12, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 4 4. तो यहाँ पे हमने क्या किया, R3 को 4 से मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Example number 4. Matrix is given. Find out R2 plus 2R1. Now see, given matrix R2 plus 2R1. Changes R2 में होंगे.
सो R1 R3 इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो मैंने R1 R3 एज इट इज़ रखा। अब चेंजेस किस में करना है, R2 में करना है। तो ये पार्ट जो है आप रफ में कैलकुलेशन करो, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिखो। सी R2 + 2R1, तो हमें कौन से दो रो लेना है, दो रो R2 एंड R1, R2 एंड R1। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R2 एंड R1, R2 है -2 + 2 × R1 है 1, सो -2 + 2 आंसर इज 0। सो फर्स्ट वैल्यू 0। नाउ सेकेंड वैल्यू, R2 है 1 + 2 × R1 है -2। देखो R2 की जगह पे R2 की वैल्यू पुट की, R1 की जगह पे R1 की वैल्यू पुट की। सो 1 + 2 × -2, सो 1 एज इट इज़। पहले मल्टीप्लिकेशन, बहुत स्टूडेंट पहले एडिशन करते बाद में मल्टीप्लिकेशन, तो वो गलत है, पहले मल्टीप्लिकेशन। सो +2 - 2 -4, 1 - 4 -3, नेक्स्ट नंबर इज -3। नाउ सी द नेक्स्ट नंबर्स, R2 + 2R1, सो R2 5 + 2 × R1 -7, so 5 as it is, multiplication -14, 5 - 14 -9, so next number is -9। तो देखो R2 + 2R1 चेंजेस R2 में है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में उसे ऐड किया। तो ये रफ कैलकुलेशन करो, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिखो, 0 -3 -9। Now see the next example. Matrix A is given. You have to find here C3 - 3C2। अब जैसे कि मैंने बताया, आपको अगर समझ में नहीं आता है चेंजेस किस में हैं, तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो C3 इंटरचेंज विथ C3 - 3C2। तो यहाँ पे फिर से सेम, मैट्रिक्स A is given, write down the condition C3 - 3C1। columns, this is first column C1, this is C2, this is C3, C3 - 3C2 है, ठीक है। सो C3 एंड C2, सो पहले दो नंबर्स लिखेंगे, तो -1 -3 × C2 है, अगेन 1, सो -1 -3 -4, सो फर्स्ट वैल्यू -4। देखो चेंजेस C3 में है, तो C1 C2 एज इट इज़ लिखा है मैंने, सिर्फ C3 में चेंजेस हो रहे हैं। सो C3 - 3C2, C3 - 3C2, दोनों का सब्सट्रैक्शन -4। नाउ द नेक्स्ट टू नंबर्स, अगेन C3 - 3C2, C3 है 1 -3 × C2 है 2, सो 1 - 6, 1 - 6 -5, सो नेक्स्ट नंबर -5। अब नेक्स्ट ये दोनों नंबर्स, अगेन C3 - 3C2, C3 है 3 -3 × C2 है 1, सो 3 - 3 0, सो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 0। समझ में आ गया। यहाँ पे हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया है, यहाँ पे हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आपको जो क्वेश्चन में दिया है रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो वैसे आपको करना है। बस जिसमें आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो उसमें कॉलम नहीं आएगा, और जिसमें आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन आएगी। सो रिमेनिंग एग्जाम्पल वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।